हे तुम सिंह, तुम ठहर जाओ। मेरे घर की 20 तोले चांदी शादी की भेंट के रूप में ले ली। अवश्य मेरे घर में दामाद बनकर आना होगा, मेरा पति बनना होगा। मैं उस दाई के धोखे में आ गया था। मेरे ख्याल से तुम इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। मैं तो एक कुत्ते से भी शादी करूंगा, तुम जैसी लड़की से तो शादी करूंगा भी नहीं। बदसूरत, मोटी और जगालू औरत। क्या तुम मरना चाहते हो? हट जाओ। हे तुम सिंह, दैया, जल्दी होश में आओ। पापा को मत डराओ। पापा, अरे बाप रे, वो है, कस्बे में भाग गया है। बोलना नहीं आता तो चुप रहो। क्या भागना? उसकी किस्मत ही खराब है जो तेरी बहन से शादी नहीं कर पाया। तेरी बहन इतनी बढ़िया है, क्या उसकी शादी नहीं होगी? बस एक पति की बात है। बेटा, मैं तेरी बहन के लिए 10 गांवों से भी एक उठा लाता हूं। गांव वालों, तू ही सबसे ज्यादा बोलता है। गांव के लोग तो मैं देखती भी नहीं हूं। चलो राजमार्ग पर जाकर अगवा करते हैं। पिताजी, कितने सारे मर्द हैं। दीदी के लिए हम किसे अगवा करें? जल्दी क्या है, उन्हें लड़ने दो। जो जीतेगा उसे अगवा करना। कमर मजबूत है, अच्छी संतान देगा। पिताजी, तू जादू टोना कर रहा है क्या? और फिर बच्चा पैदा करना क्या औरत का काम नहीं है? तुझे क्या पता, मर्द की कमर कमजोर हो तो औरत ही पैदा करेगी ना। चुप करो, लगभग हो गया। लगता है वो काला कपड़ा पहने आदमी जीतेगा। ये चेहरा तुम्हारी बहन के लिए ठीक ठाक है। बात दो, ठीक है। ये कहाँ है? मैं एक प्रतिष्ठित मिलिट्री डॉक्टर हूं। समय में यात्रा करना एक बात है, और एक अनपढ़ दबंग मोटे लड़के के शरीर में आ गया हूं। मेरी पतली कमर वापस दो, मेरी लंबी टांगे वापस दो। मूल शरीर के पिता और छोटे भाई हालांकि गांव के दबंग हैं, रोज गांव में दादागिरी दिखाते हैं, लेकिन मूल शरीर से बहुत प्यार करते हैं। घर में पैसे नहीं है, फिर भी 20 तोले चांदी देकर दामाद ला सकते हैं। रुको, असली मालिक की यादों में। पिताजी अब जा रहे हैं, एक और मर्द पकड़ कर लाने। कहीं सच में न चले गए हो? अच्छी बेटी, तुम जाग गई। बेटी, अच्छी बेटी, तुम जाग गई। बस हो गया, बस हो गया। मेरी बेटी गिरकर बेवकूफ हो गई है, रो भी नहीं सकती। अच्छी बेटी, दुखी मत हो। वो है साहब इस लायक नहीं है। किसी दिन पिता उसे काटकर सो को खिला देंगे, तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए। क्या अब एक नाटक करना है? रोना, चिल्लाना और फांसी लगाना? छोड़ो, पहले मूल चरित्र को बनाए रखते हैं। मैं समझ गया, वो है सच में बहुत बुरा आदमी है। तुम्हें काटने की जरूरत नहीं, जब मैं उससे मिलूंगा खुद काटूंगा। अच्छा, यही है मेरी अच्छी बेटी। बेटा, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तुम पहले कौन सी बात सुनना चाहती हो? जो भी सही है। बेटी, पिता ने तुम्हारे लिए एक पति ढूंढ लिया है। वो है तुमसे इसे 100 गुना अच्छा दिखता है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हे भगवान, वो सचमुच चला गया। अब मैं अपनी छवि कैसे बनाए रखूं? और अच्छी खबर क्या है? एक अच्छी खबर है, पर वो उस आदमी को तुम्हारी बहन के पास ले आओ, ठीक है? बांध दो, ठीक है? अब तुम्हें बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं। एक बांधो, एक मुफ्त पाओ। दामाद ने तुम्हारे लिए बच्चे को जन्म दिया है। कैसा लगा? हैरानी हुई? अचरज हुआ? क्या ये बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है? बिना दर्द के मां बन गई, इसे भी एक अच्छी खबर ही माना जा सकता है। लेकिन ये बच्चा कैसा दिखता है? वैसा नहीं लगता जैसे गांव का बच्चा हो। पिताजी ने आखिर बात कर क्या लाया है?
यह क्या चीज है? पिताजी, दीदी, ये बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है? क्या डर गया है? डर किस बात का? क्या तुमने अपनी दीदी को नहीं सुना? यह तो खुशखबरी है। क्या मेरी दीदी का मतलब वही था? तुम्हारी बहन ने साफ कहा, यह खुशखबरी है। पिताजी, तुमने उस आदमी को कहां बांधा है? मैं जाकर उसे देखती हूं। बिल्कुल बगल के कमरे में है। तुम जाकर देखो। उस हे टोंगशिंग से 100 गुना अच्छा दिखता है। बूढ़े पिता ने खुद काम किया। तुम जरूर खुश होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटी, तुम जो चाहो कर सकती हो। पिता ने उसे साल के 100 से भी मजबूत बांध दिया है। भागने का कोई चांस नहीं। सचमुच साल के 100 से भी कसकर बधा है। मार्शल आर्ट सीखने वाला। कोई आश्चर्य नहीं कि कमर इतनी अच्छी है। पता नहीं इनके पेट पर मसल्स हैं या नहीं। पापा ने कहा था हे तो से 100 गुना ज्यादा सुंदर है। पहले मुझे देखने दो कैसे दिखते हैं। ये सुआ का सिर कैसा दिख रहा है? कहा था न कि हे तुम सिंह से 100 गुना ज्यादा सुंदर होंगे। बस इतना ही। और तो गंभीर रूप से घायल भी हैं। आज के चिकित्सा स्तर से देखें तो संक्रमण तो निश्चित है। यहां मत मरना। आधुनिक दवाएं होती तो अच्छा था। क्या यह मेरा आधुनिक मेडिकल बेस नहीं है? क्या मैं समय में यात्रा कराया हूं? ये सब भी साथ ले आया। उस मूर्ख का भाग्य अच्छा है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें तर्क समझ में आता है? मेरे परिवार ने तुम्हारी जान बचाई। मैंने दयावश तुम्हारा घाव साफ किया। तुमने छिपकर हमला किया। घाव का इलाज करना। मुझे बांधने की जरूरत है। मेरी पैंट भी उतार दी। मैं देख रहा हूं तुम्हारी पैंट पर खून लगा है। मुझे तो ये जानना ही होगा कि जख्म कहाँ है। तो तुमने तो पहले ही। असल में ये बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा। तुम। अरे धीरे से खांसो। मैंने अभी जो पट्टी बांधी है उसे खराब मत करो। खांसी बंद हो गई। खून बिल्कुल बहना बंद हो गया। इस दवा की गंध मैंने कभी नहीं सूंघी। चलो ठीक है। अभी सबसे जरूरी बच्चे की सुरक्षा है। पहले यहां कुछ दिन आराम करना भी अच्छा रहेगा। बच्चा कहाँ है? पिताजी उसे बाहर खेलने ले गए हैं। तुम कहते हो तुम्हारे पिता ने मुझे बचाया। तो उन्होंने और कुछ कहा था। पिता ने कहा किसी ने तुम पर हमला किया। उन्होंने तुम्हें और बच्चे को बचाया। तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे घर जमाई बनकर रहो। बच्चा भी मेरा बेटा बनेगा। तुम सोचते हो मैं सच में नहीं जानती। क्या तुम्हारे पिता ने ही पीछे से मुझ पर हमला किया था? तो तुम क्या सोचती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं एक चोर से शादी करूं या चोर को अपना पिता मानूं? तुम सपने देख रही हो। तुम क्या कर रही हो? हालांकि मेरे पिता ने तुम्हें बंदी बनाया था, लेकिन मैंने तो तुम्हें बचाया भी है। चूंकि तुम शादी करके अपना कर्ज चुकाने वाली नहीं हो, तो हमारे बीच का हिसाब अब साफ साफ तय करना होगा। खाने का खर्च, ठहरने का खर्च, इलाज का खर्च, देखभाल का खर्च। दिन भर के 20 तोले। महीने के 500 तोले मान लेते हैं। बच्चे की देखभाल के 100 तोले। नकद भुगतान, उधार बिल्कुल नहीं। दामाद जागो। बड़ी बेटी ध्यान रखना। दामाद के शरीर पर अभी चोटें हैं। इतना जोर मत लगाओ। पिताजी ऐसा नहीं है। पिताजी यह ऐसा नहीं है। मैं। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। तुमने जानबूझकर किया। नहीं तो। तुम्हें लगता है मैं सच में खुशी खुशी तैयार हूं तुम्हारा पति बनने के लिए? तुम बनना नहीं चाहते तो मैं लेना भी नहीं चाहता। मैं अभी तुम्हें अदालत पहुंचा देता हूं। देखते हैं उस समय तुम कैसे करते हो। अभी मुझे कचहरी ले चलो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम भी फंस जाओगे? मुझे किस बात का डर? मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारे रूप पर मर रहा हूं? क्या ऐसा नहीं है? तुम अभी जैसे हो। मुफ्त में भी नहीं लूंगी। नो, अच्छे से देखो।
तुम इतने संवेदनशील क्यों हो? ठीक है। यह क्या है? खुशबूदार चावल की खिचड़ी। तुम इसे कहते हो सादा चावल का दलिया? छोड़ो छोड़ो, पहले दलिया की चिंता मत करो। वो आदमी बेहोश हो गया है। तुम दोनों जल्दी से उसे बिस्तर पर लेटा दो। पहले तुम जाकर देखो। पहले ये देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। एगो चल। पिताजी ने दो बच्चों को कैसे पाला? इतनी मेहनत से बड़ा किया। क्या ये चीज वाकई खाने लायक है? छोड़ो भी, मैं ही कर लेता हूं। ये सुआ का सिर कहां से आया? मैंने अपनी बेटी को इतना सुंदर सजाया है। छोटे दूल्हे कहाँ हैं? दीदी, दीदी, जीजा जी, तुमने यही कहा था ना? वो लड़का जो है तोशई से 100 गुना ज्यादा सुंदर है। देखो उसके बेटे को डर का ये हाल है। बेटी, क्या तुम्हें पिताजी पर विश्वास है? कितना सुंदर है। दीदी, क्या भैया जी ने साफ मना कर दिया, इसलिए तुमने उन्हें पीटा? मुझे लगता है तुम और ज्यादा पिटाई के काबिल हो। दीदी, तुम ये क्या कर रही हो? कितनी खुशबू है। बाधा मत डालो। ये गंठेबाज का पराठा है। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। तुम लोग बाहर इंतजार करो। क्या देख रहे हो? खाओ। बाहर जाओ। बाहर इंतजार करो। जल्दी खाना मिलेगा। खाना तैयार है। खाओ। क्यों कोई खा नहीं रहा? खाओ खाओ। दीदी का बनाया खाना खाने लायक है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी दीदी का बनाया जरूर स्वादिष्ट होगा। फिर तू खा क्यों नहीं रहा? कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है। अब से तुम ही खाना बनाया करो। पापा का बनाया खाना पड़ोस के सुअर के खाने जैसा, उससे भी बदतर है। खाना खा लो फिर भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता। चाहे खाना कितना भी बुरा हो, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है। जल्दी खाओ जल्दी खाओ। आओ खाना खा लो। इस बच्चे का नाम क्या है? बोलता नहीं है। शायद ये गूंगा है। मुझे तो ये होनहार लगता है। उसका नाम सुलाओ रख दो। कैसा है? बहुत धाकर है ना? पिताजी, तुम और एर्गो पहले खाना खा लो। मैं पड़ोस में रहने वाले उस आदमी को खाना दे आती हूँ। तुम नहीं खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा। अभी रसोई में थोड़ी शकरकंद की सूप पी ली। आज से शुरू करके मुझे वजन कम करना है। पिताजी, दीदी का दिमाग क्या खराब हो गया है? तेरा दिमाग खराब हुआ है। तेरी दीदी निश्चित रूप से हितोषिंग से चोट पहुंच है। अब सहमे। तेरी बहन को और प्यार देना होगा। सुन रहे हो?
इंसान है तो खाना खाएगा, इसमें शर्म की क्या बात है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं, क्या तुम खुद खाना चाहती हो या मैं तुम्हें खिलाऊं? इसे खोल दो। हिलना मत। खाओ, जल्दी से पेट भरकर खा लो, ताकत बचा कर रखो, थोड़ी देर में तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। तुम क्या कर रही हो? मैं कहता हूं, एक लड़की होकर क्या तुम थोड़ी सहमी नहीं रह सकती? मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं। तुम्हारे साथ, मेरे साथ। क्या? तुम्हारी यह हालत देखकर अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही पड़ा तो क्या तुम विरोध कर सकते हो? शर्म नहीं आती? ठीक है, देखो तुम्हारा एक कौमार्य भरा रूप, तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुफ्त में दो तो भी मेरी दिलचस्पी नहीं। गलत मत सोचो, मैं तुम्हारे पैर के घाव का इलाज करने जा रहा हूं। अगर तुमने पेट भर खाना नहीं खाया तो बाद में दर्द से बेहोश हो जाओगे। यह क्या है? मैंने एक साधारण पट्टी बांध दी है। तुम्हारे पैर का घाव काफी गहरा है, टाके लगाने की जरूरत है, वरना संक्रमण हो जाएगा, तेरी टांग बेकार हो जाएगी। पेट भर गया, चलो शुरू करते हैं। दर्द हो तो चिल्ला लेना, इसमें शर्म की क्या बात है। तू चुप रह। हल्के हाथ से। तुम मुझसे विनती करो, विनती करोगी तो मैं हल्का कर दूंगी। पिताजी, दीदी, क्या मैं बहुत जोरदार हो गई? जीजाजी तो अभी घायल हैं, क्या सह पाएंगे? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुम्हारी दीदी, सीमा तो होनी चाहिए। ठीक है, इन 2 दिन पानी मत लगने देना, समय आने पर मैं पट्टी बदल दूंगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। यह इलाज का तरीका मैंने कभी नहीं देखा। नहीं देखा तो क्या हुआ, काम चले तो बस, फिर देखना, तुम ठीक होने का असर देखना। हालांकि मेरे पिता ने तुम्हें बांध कर लाया था, लेकिन मैं भी तुम्हारी जान बचाने वाला हूं। लेकिन लेकिन क्या? तुमने भी तो देख लिया, मेरे पिता मेरी शादी करवाना चाहते हैं, भले ही तुम मेरे साथ न रहना चाहो। कृपया राज न खोलना, मैं नहीं चाहती कि वो फिर से मेरे लिए कोई पति ले आए। तुमने क्या कहा? मेरा नाम यिंगटिंग है, तुम्हारा नाम क्या है? सुदाया। ये टाके लगाकर खून रोकने की तकनीक आम डॉक्टरों से अलग है और असर भी कहीं बेहतर है। यहां तक कि उसने मेरी टांग पर सुई धागे से टाके लगाए, मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। एक गांव की लड़की इतने उच्च स्तर की चिकित्सा कला जानती है, यह मोटी लड़की वाकई में मजेदार है। दीदी, कुत्ता, पापा तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा फेवरेट केक ले आए हैं, जिन जी का है ना। तुम्हारा कहाँ है? कोई बात नहीं दीदी, पापा और मुझे दोनों को ये पसंद नहीं है, तू खा। ये दोनों पिता पुत्र असली मालिक से बहुत प्यार करते हैं, जो भी अच्छा होता है वो सब असली मालिक के लिए ही रखते हैं। घर में पैसे नहीं है, ये बात तो साफ है, फिर भी असली मालिक के लिए इतनी महंगी मिठाई खरीदते हैं। दीदी नहीं खाएगी, तू खा।
दीदी को वजन कम करना है, बस ये मिठाइयाँ नहीं खाऊंगा। लेकिन मुझे याद है, क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? पहले जुई है टोंगशेंग के लिए पापा ने अपनी अंतिम बचत भी सब खर्च कर दी। लो, पापा के जूते में कुछ बचे हैं, आज ही छूकर देखा था। पिताजी कहते हैं कि उन्हें याद है तुम्हें चमेली के फूलों वाली मिठाई बहुत पसंद है, खासतौर पर लेने गए थे। खरीदने के बाद 200 कैश बचे थे। पिताजी कहते हैं कि सब तुम्हारे हैं। दीदी, तुम सच में नहीं खाओगी? नहीं खाओगी तो तुम ही खा लो। दीदी, मुझे बाहर कुछ काम है, तुम गुलाबी पेठे की मिठाई याद रखना, उस बच्चे को बांट देना। हाँ ठीक है, धन्यवाद दीदी। साल का अंत नजदीक है, चीजों के दाम बढ़ गए हैं। ये 200 सिक्के, ये पूरे परिवार के खाने पीने के लिए भी नहीं है, और 2 मुंह भी बढ़ गए हैं। लगता है पैसे कमाने का कोई रास्ता निकालना होगा। बेटी, क्या ये चित्र 20 कैश का है? 20 कैश? 20 कैश तो महंगा नहीं है। तो हम पहले चलते हैं। सूप गया, सूप गया, बस करो अब। तुम मेरा पीछा करना बंद करो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे मिलने आई हूं क्या? नहीं। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? पैसे वापस करो। क्या तुम सिर्फ शादी तोड़ना चाहते हो, दहेज वापस नहीं करना चाहते? तुम नहीं हो। क्या तुम मेरे सामने बेकार की बातें मत करो। वेश्यालय जाकर नौजवानों को ढूंढना, 2 बार छूने के बाद ही पैसे देने होते हैं। मैंने न तो तुमसे विवाह किया है, न ही 7 रात बिताई है। एक पैसे का भी हिसाब मत लगाना। अरे ये मोटू, तुमने मुझे वेश्यालय के लड़के से तुलना कर दिया, तो क्या हुआ? अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो हम अदालत चले गए। नहीं, इस तरह के मामले अदालत में जाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म क्या होती है? क्या वो पेट भर सकती है? और सुनो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। विवाह की बात भी तुमने ही मानी थी, दहेज भी तुमने ही लिया था। मेरी सुनो, मैं तो सयानी के झांसे में आ गया था। सयानी ने धोखा दे दिया। इतने सारे शास्त्र पढ़े, कुत्ते के पेट में चले गए, और तुम एक गांव की सयानी से ठगे गए। अगर दिमाग में 2 तुला पानी नहीं होता तो कोई इस चाल में नहीं फंसता। तुम नहीं हो। मेरे ख्याल से तुम पढ़ाई छोड़ दो, घर जाकर खेती करो, शायद दिमाग का पानी 2 एकड़ जमीन सींच दे। बेटी, उसने तुम्हारी शादी की कितनी रकम अदा नहीं की है? 20 तोले चांदी है। अरे 20 तोले? आजकल तो एक बहू महज 2 तोले चांदी में आ जाती है। ये तो घर जमाई है, थोड़ा महंगा जरूर है, भले ही पढ़ा लिखा आदमी हो। 10 तोले चांदी ही काफी है। अरे सुपेंग, तुम खुद को देखो, तुम्हारी क्या हालत है। मैंने तुम्हारे घर से 20 तोले लिए, ये तो मेरा नुकसान हुआ। सब मेरा ही नुकसान है। तुम मेरी हालत की चिंता क्यों करते हो? क्या इससे तुम्हारे घर की शादी की रकम देने में देरी हो रही है? ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे शादी करके रह गया हूं। यह जरूर तुम और सगाई कराने वाली की साजिश है। मुझे धोखे से यहां लाया गया है। जो सोने का बहाना कर रहा है उसे जगाना मुश्किल है। अगर ऐसा ही है तो हम अदालत में मिलते हैं। तुम्हारा सो परिवार गांव में ध्वंस जमाता है। इतने बुरे काम किए हैं तुमने। कचहरी में घुसने के बाद क्या तुम बाहर निकल पाओगे? अरे तुम रुको। सूपंग्या, सूपंग्या, कर्ज चुकाने का फैसला किया है। मैं आधा चांदी वापस कर सकता हूं। इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। तुम्हारी चीज गिर गई है क्या? कहां है? चेहरा? अरे नहीं, अरे मोटे, तुम मुझसे फिर मजाक कर रहे हो। अधिकारी महोदय, 15 तोले। 15 तोले काफी होंगे ना महाशय दरोगा जी? 18 तोले। क्या बात है? सब देता हूं, सब देता हूं, ठीक है ना महाशय दरोगा जी? मैं पूछना चाहता हूं, जिंजी कैसे जाएं? वो बड़ी सड़क है, उसके अंत तक जाओ। शुक्रिया अधिकारी महोदय। लाओ इसे। केवल 5 तोले चांदी क्यों हैं? बाकी मैंने अपने पास नहीं रखे हैं।
तो मुझे एक उधार पत्र लिख दो। तो नहीं, 1 महीने में चुका देना। नहीं तो मैं लिखता हूं। तो ठीक से साफ साफ लिखना। जल्दी कर। शुक्रिया, कर्ज याद रखना। मोटू, तू मेरा इंतजार कर। ढंग से पकड़। अगर ये रूई का कोट खराब हो गया इस साल सर्दी में, तो नंगा ही रह जाएगा। मैं आ गया हूं। पापा, अब मत सिला। एगो वो बड़ा हो गया है, वो कपड़े छोटे हो गए हैं, मैंने उसके लिए नए खरीदे हैं। जल्दी से दीदी को धन्यवाद दो। कस्बे में जाओ, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना नहीं भूलते। धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं। पिताजी, आप भी सिलाई मत कीजिए, मैंने तुम्हारे लिए भी नए कपड़े खरीदे हैं। हालांकि ये खास महंगे नहीं हैं, लेकिन जब मैं आगे पैसे कमाऊंगा तो तुम्हारे लिए बेहतर खरीदूंगा। पिताजी, आप इतना भी क्यों? ये तो बस एक कपड़ा है। ये पहली बार है जब आपने मेरे लिए कपड़ा बनवाया है, खरीदा है। सब एक जैसा है। शादी हो गई तो सब बदल जाता है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, तुम चिंता मत करो, बाप जरूर दामाद से अच्छा व्यवहार करेगा। मैंने खरीदा है, इसका उससे क्या लेना देना। दीदी, 200 कैश, इतनी सारी चीजें कैसे खरीद सकते हैं? कहीं तूने लूट तो नहीं मारी? अरे तू क्या बकवास कर रहा है? क्या तेरी दीदी ऐसी है? आज तो हिट उंगशिंग से मिला, 5 टाइल वापस ले लिए। बाकी के लिए उधार का कागज दे दो। दीदी, ये है। दीदी, तुम ये बेकार सुअर की अंतरियां क्यों खरीद रही हो? पैसा कमाना, ये बदबूदार चीज पैसे कमा सकती है। तुम रुको, मैं बना के दिखाता हूं तो पता चलेगा। और एक बात, आज से हमारे घर में पहले की तरह धौंस जमाने की मनाही है। हम सब एक परिवार हैं, सबके विचार एक ही दिशा में हो, सबकी ताकत एक ही जगह लगे, आगे चलकर हालात जरूर बेहतर होंगे। ये लो, पहले कुछ खा लो। मुझे तुम्हारा साइज नहीं पता था, इसलिए तुम्हारे लिए कपड़े नहीं लाए। जब तुम्हारा पैर थोड़ा ठीक हो जाए तो मेरे साथ शहर चलना, खरीदारी करेंगे। पिताजी, दीदी, इस बार बाहर जाकर तुमने अपने लिए कोई श्रृंगार सामान नहीं खरीदा। पहले तो तुम ढेर सारा खरीदती थी, शायद मनपसंद नहीं मिला। पहले वजन कम कर लूं, फिर देखेंगे। अभी ऐसे ही ठीक है। चेहरे पर लगाने के लिए और कितना भी श्रृंगार सामान ले आओ, सब बेकार है। चलो एगो, मेरे साथ चूल्हा जलाने चलो। मैं कर लेता हूं। तुम्हारा वो पैर अभी ठीक नहीं हुआ है, बस अभी आराम करो। मेरी दीदी सही कहती है, फिर भी मैं ही कर लेता हूं। चलो एगो। बेटी, बस आग जलाकर बैठ जाओ, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। दामाद की इस मेहनत को व्यर्थ मत जाने दो। आओ आओ आओ। अच्छा ठीक है। जीजू, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं, क्या तुम वहां बेकार में टांग नहीं अड़ा सकती? मुझे दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे जीजा तुम्हारी दीदी के साथ अकेले में कुछ पल बिताना चाहते हैं, क्या पिताजी की तरह थोड़ी सूझबूझ नहीं दिखा सकते? मेरी टांग में इतना गहरा घाव है, इतने कम समय में।
मुश्किल से चल पा रहा हूं। तुम्हारी दवा और इलाज बहुत अच्छे हैं। ये चीजें एक गांव जैसी जगह में, इस सीमांत गांव में ज्यादा उचित नहीं लगती। इसलिए तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैंने सोचा था तुम समझदार हो। क्या मतलब है? मैंने कभी कोशिश नहीं की तुम्हारे अतीत को जानने की। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, हमने तुम्हें बचाया है। तुम्हारे प्रति कोई बुरी नीयत नहीं है। बस इतना ही काफी है। जितना ज्यादा जानोगे उतना ही खतरे में पड़ोगे। इतना साधारण सच भी तो मैं समझता हूं। और सोचो तो, तुम्हारी हालत अभी चिंताजनक है। क्या तुम अब भी नहीं समझे? क्या तुम आग जला सकते हो? इतनी देर हो गई फिर भी जला नहीं। उठो, मुझे करने दो। उठो जल्दी। बर्बाद हो गया। क्या मैं अपने पिछले जन्म में बहुत देर तक अकेला रहा था? सुअर के सिर को कैसे देखूं? फिर भी वो सुंदर और साफ दिखता है। शुरुआत में तुम्हारे पिता, जब तुम मुझे और बच्चे को वापस लाए थे, क्या कोई और चीजें भी साथ लाई थी? जब पिताजी वापस आए, सिर्फ तुम्हें और बच्चे को लाए थे, कोई दूसरी चीज नहीं थी। तुम्हें ऐसा संदेह है तो जख्म मरने के बाद खुद जांच कर लेना। मैं तो बस पिताजी को लेकर जाना चाहता हूं। भाई के साथ शांतिपूर्वक दिन बिता रहे हैं। कितना सुगंधित है बेटी। यह वही है जो बदबूदार और गंदा है, सुअर के इंद्रियों से बना है। अरे इतना सुगंधित कैसे हो सकता है? और ये गोकुई है। यह आटे से बना है। अंदर देखो, लेकिन इसमें भरपूर स्टफिंग डाली गई है। जल्दी चखो। क्या इस व्यवसाय में कोई उम्मीद है? दीदी, ये कॉर्नफ्लावर केक से भी बेहतर है। ये जरूर बिकेगा। सच में। दीदी, कब इसे कस्बे में बेचने ले जाएंगे? बेटी की टांग थोड़ी ठीक हो जाए, तब हम दोनों साथ चलेंगे। अरे हाँ, ये सुअर के अंतरियों की मैरिनेड कई बार जरूर बनाना। समय आने पर मुझे जरूर बुलाना। स्वादिष्ट खाना भी तुम्हारा मुंह नहीं बंद कर पाता। क्या पिताजी की बात भूल गए? तुम्हारी दीदी और जीजाजी अकेले रहना चाहते हैं। तुम मत आना। बेटी, तुम भी जल्दी खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। मैं वजन कम कर रही हूं। इस विशेष वजन घटाने की दवा के साथ आहार और व्यायाम को मिलाकर निश्चित रूप से जल्दी पतला हो जाओगे। 3 4 5, 1 2 3 4 5। दया, यह क्या कर रही हो? ईरगोज, देखो, हम कितने समय से नहीं मिले। इतना बड़ा हो गया है। दीदी, मामा और मामी का आना कभी अच्छा नहीं होता। क्या मैं पापा को वापस बुला लाऊं? जरूरत नहीं। एगो, तुम रसोई में जाकर थोड़ा पानी गर्म करो। मामा और मामी के लिए चाय बनाओ। चाय बनाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बेटी, देखो तुम हाल ही में फिर से मोटी हो गई हो, पतली हो गई हूं। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? क्या वो घर पर नहीं है? पिताजी बाहर गए हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। मामा मामी का आना बेमौका हो गया। तुम्हारे पिताजी हैं क्या? कोई भी विरोध नहीं करेगा। मामी तुमसे कहे तो भी वही बात है। मामी मुझसे क्या कहना चाहती हैं? हे तुम सिंह, उस हे तुम सिंह का मामला मैं और तुम्हारे मामा दोनों ने सुना है। वो बहुत ही नीच आदमी है। उसने तुम्हारा इतना अपमान किया। हाँ, तो मामी जी मेरी सहायता के लिए आई हैं। और हमें जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में अपने मामा को बुलाना।
उनके घर जाकर उसे पीटना। मैं उसे पीटने जाता हूं। फिर किसी और दिन की बजाय आज ही सही। तो आज ही करते हैं। तुम सीधे उसे बता दो, हम रिश्ता लेकर आए हैं। मेरी शादी का प्रस्ताव ले आओ। हाँ बड़ी बेटी, देखो तुम इतनी उम्र की हो गई हो, फिर भी उसे नाम के व्यक्ति ने सगाई तोड़ दी। बताओ अब तुम शादी कैसे करोगी? अरे पर कोई बात नहीं, आखिरकार तुम अपने मामा की भतीजी हो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, अपनी पूरी जिंदगी तकलीफ में नहीं रहने देंगे। वो मौसी जी मुझे किसके साथ शादी के लिए कह रही हैं? अरे मौसी जी, आपकी कुंडली मिला ली गई है, बस अपने चचेरे भाई से शादी कर लो। इस तरह हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। परिवार। बड़े भैया 19 के हैं, शादी के लायक उम्र तो हो ही गई है। तुम्हारे दूसरे भैया हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही, दूसरे भैया। दूसरे भैया को कौन नहीं जानता, मामा का हरामी बेटा है ना। पैर अभी भी ठीक नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे लगा था कि बड़े भैया को बुलाया जाएगा। तुम्हारे बड़े भैया तो विद्वान हैं। तो फिर मौसी का मतलब है मैं तुम्हारे बड़े भैया के लायक नहीं हूं। नहीं, तुम्हारे बड़े भैया तो बस किताबी कीड़ा है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। तुम्हारा दूसरा कजिन कितना अच्छा है, तुम्हारी ही उम्र का है, समझदार भी है। अरे बेटी, अरे बेटी, बेटी तू चिंता मत कर। तेरा दूसरा कजिन भाई घर जमाई बनने के बाद हमारा ही परिवार है। हाँ बिल्कुल, हम कभी नहीं करेंगे। वो पैसे लेकर शादी तोड़ने वाली बात की तो ये दामाद बनकर आने वाली बात थी। चाची कितना दहेज चाहती हैं तुम ही बताओ। तुम दूसरी शादी करने वाली औरत हो, लेकिन हमारा चिन्ह परिवार तुम्हें कम नहीं समझेगा। तो चाची क्या कहती हैं? बिना मतलब की मांग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उस समय तुम्हारे पिता ने हे परिवार को कितना दिया था और हमारे चिन्ह परिवार को कितना दिया था? अरे बस ठीक है। हे तुम सिंह कम से कम एक विद्वान तो है, दूसरे कजिन को भी क्यों मिलना चाहिए 20 तोले सोने का दहेज, जब तक पहला कजिन नहीं आता। वरना कोई बात नहीं। अरे मैं कहता हूं तुम भी नहीं। पेशाब में अपना चेहरा देखो। तुम कहते हो तुम मोटी और बेवकूफ हो, तो मेरा बेटा तो विद्वान है। मैंने तुमसे कह दिया था, बस तुम्हारा दूसरा चचेरा भाई। मैं तो यहां बहुत समझा रहा था, वरना तुम्हारे जैसे को कौन लेना चाहेगा। मामा भी क्या ऐसा ही सोचते हैं? बेटी, तुम्हारी मामी बात तो कड़वी कहती है, पर यह सच्चाई है। तुम इतनी दहेज राशि नहीं दे सकते, वरना थोड़ी कम ले भी चलेंगे। एक भी कम नहीं। अगर कम हुआ तो कल वसंत कैसे शुरू होगा, तो दालान की पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा? तो ये गैरकानूनी बच्चे को बेचने के पैसे हैं, ताकि बड़े बेटे की पढ़ाई चल सके। ये तो बहुत सोची समझी चाल है, लेकिन यह मेरे पति की मंजूरी पर भी निर्भर करेगा। तू, मैं तुझे देख रहा हूं, यह मोटा आदमी, क्या तू शादी के लिए पागल हो गई है? वो हे तुमसे भाग गया है। तुझे कहां से मिला है पति? बिल्कुल सही। क्या हुआ है? पिताजी ने सच कहा था। ये सुअर इतना सुंदर कैसे हो सकता है? क्या हुआ? आज बहुत ठंड है, सर्दी न लग जाए। जीजा जी। कुत्ता। वे कौन है? मामा और मामी। ये तो मामा और मामी जी हैं, आज यहां आए हैं। मैं पति, वे हमें अलग करने आए हैं। बोलो। नहीं। हमने कब कहा तुम्हें अलग करने? नहीं। अभी अभी तो मौसी ने मेरी शादी की बात कर रही थी ना। ये भी कहा कि मैं मोटी और मूर्ख हूं, कोई नहीं चाहेगा। वो झूठ बोल रही है, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो। तो क्या मैं मूर्ख हूं? नहीं मूर्ख नहीं, तुम बहुत समझदार हो। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे?
मैं तुम्हारा पति हूं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। पति जी, तुम सबसे अच्छे हो। मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। वे ये भी कहते हैं मैं बड़े भैया के विद्वान होने के योग्य नहीं हूं। तुम भी जाकर विद्वान बनकर आओ, ताकि हमारे शुभ परिवार का नाम रोशन हो। ठीक है ना? वे सब चले गए। तुम कब तक यह नाटक करते रहोगे? सब चले गए। दोगू कहाँ है? दोगू? रसोई में गया हूं। स्वामी, तुम ऐसे ही मुझे देखते रहते हो। मैं शर्मा जाऊंगी। बकवास मत करो। मैं बस तुम्हारी चालों के बारे में उत्सुक हूं। मैंने कभी नहीं देखा। योग तुम नहीं समझोगे। मुझे बिजली की कौन जैसे पतली होना ही है, फिर उन सबको जला दूंगी जो मुझे मोटी कहते हैं। दीदी, तुम सिर्फ यही खा रही हो? यह फैट कम करने वाला आहार है। तुम्हें कुछ पता नहीं। फैट कम करने वाला आहार। मैं हमेशा उनका सम्मान करता रहा हूं। वो मेरे भाई और भाभी हैं। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोची। उनका दूसरा बेटा, वो कौन सा बड़ा आदमी है? मेरी बेटी दुनिया के सबसे अच्छे लड़के के लायक है। बस आज जीजा जी यहाँ थे, इसलिए मामा और मामी को शर्मिंदा होकर भगाया जा सका। मैं कहता था कि तुम भरोसेमंद दामाद हो। अब मैं सच्चे दिल से दिया को तुम्हारे हवाले करता हूं। आज से तुम दोनों एक कमरे में सोया करो। पिताजी, पिताजी ने तुमसे झूठ नहीं बोला ना? क्या ये हेतुमशिंग से 100 गुना सुंदर नहीं है? तुम अभी भी असंतुष्ट नहीं हो? अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए एक और सुंदर ले आएंगे। नहीं, जरूरत नहीं है। रात काफी गहरी हो गई है, मुझे देखने दो। तुम क्या करना चाहते हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं तो बस तुम्हारे पैर का जख्म देखना चाहता था, और साथ ही तुम्हारी पट्टी बदल दूं। पट्टी बदल दूं? क्या पैंट उतारनी ही पड़ेगी? मैं खुद कर लूंगा। तो फिर तुम खुद ही कर लो। तुम्हारा घाव काफी जल्दी ठीक हो गया। 1.5 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उस समय आते ही मैं तुम्हें कस्बे में पैसे कमाने ले चलूंगा। साथ ही 2 नए कपड़े भी खरीद लेंगे। शुक्रिया। क्या कर रहे हो? लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक संपर्क उचित नहीं है। आज रात मैं जमीन पर सोऊंगा, तुम बिस्तर पर सोना। जिंगहुआ गांव की सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। तुम एक घायल व्यक्ति हो, जमीन पर कैसे सोओगे? मैं इतना बर्बर नहीं हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक नया कंबल भी लाया है। यह बिस्तर काफी बड़ा है, इसमें तुम भी आराम से सो सकते हो। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें चिंता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? तुम देखना। मैंने एर्गो के सोते ही बाघ को चुरा लिया। अब तुम्हारा दिल हल्का हो गया होगा। आज काफी देर तक वर्कआउट किया। बहुत थक गया हूं, जल्दी सो जाओ। तुम पतली लग रही हो, सच में। तुम्हारे ये शब्द सुनकर मेरा हौसला और बढ़ गया है। मैं बादाम के फूलों वाले गांव का एक चक्कर लगाने जा रहा हूं।
खाना खाओ। वाह, कितना सुंदर है। सचमुच पतली हो गई हो। दीदी, मैंने देखा कि तुम पतली हो गई हो। बहुत सुंदर लग रही हो। शैतान लड़का, ये तो तुम बताओ। उस वक्त तुमशिन को पछताने दो। क्या यह मेरे लिए तोहफा है? शुक्रिया छोटे टाइगर। छोटा टाइगर सबसे अच्छा है। उसे तुम बहुत पसंद हो। तुम ही बताओ। अरे हाँ पिताजी, वीटी की टांग अब लगभग ठीक हो गई है। थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे, फिर हम सब गांव में पैसे कमाने चलेंगे। बढ़िया। ठीक है, अंदर आकर खाना खाओ। आज गली में काफी चहल पहल है। बस इतना ही। तुम कहीं जिंजी को बेचने की सोच रहे हो? ये गो कोई शायद जिंजी ले ले, लेकिन ये सुअर की अंतरियां हम जिंजी के ठीक सामने बेचेंगे। जिंजी यहाँ की सबसे बड़ी मिठाई की दुकान है। तुम यहाँ का धंधा छीनना चाहते हो? तुम क्या समझते हो? इसे ट्रैफिक का फायदा कहते हैं। लेकिन शायद किसी दिन मैं सच में कंकी के साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं। बस वही। इमारत। कितना सुंदर। जला दो। खा लो। क्या ये बेचने के लिए नहीं है? तुम नहीं समझते। इसे मुकुबा कहते हैं। जल्दी खाओ। वो कितने मजे से खा रहा है, और इतना सुंदर भी है। छोटे राजकुमार, ये रोटी तुम कितने में बेचते हो? 10 पैसे एक। छोटे साहब, ये रोटी इतनी महंगी क्यों है? मांस की रोटी भी तो बस 2 पैसे की है। इसमें खूब चीनी डाली है, बहुत मीठी है, और इस सूखी सब्जी में भी मांस है। भरावन भरपूर है। ये हमारा सफेद तिल वाला है। ये लाल बीन्स की भरवा है। काले तिल वाला हरी बीन्स की भरवा है। दोनों तिल वाला सूखी सब्जी की भरवा है। आप चख सकते हैं। अच्छा लगे तो खरीद लीजिए। कैसा लगा? ये पकौड़ा जिंजी के यहां से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हर चीज से एक एक दे दो। ठीक है। वेटिंग, पैसे ले लो। आग। अरे हाँ, एक बात। पहला काम है, मैं तुम्हें एक और खाने की चीज देता हूं। तुम चक्कर देखो। क्या ये सुअर की अंतरिया नहीं है? तुम्हारी यह रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम यह नमकीन चीज मेहमान को देने के लिए नहीं ला सकते। क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट है? तो मैं भी एक बार चक्कर देखती हूँ। तो मैं भी चखती हूँ। लाओ। ये रोटी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है।
सुअर के अंतरियों को इतना स्वादिष्ट बना सकते हैं। मेरे लिए 2 कटोरी पैक कर दो, मैं इसे घर ले जाऊंगी। मेरे पिता को भी चखाओ। ठीक है। 50 पैसे 1 कटोरी। इतना महंगा? यह मेरा पुराना शोरबा है, इसे बनाने में 1 महीना लगता है। प्रक्रिया जटिल है और सामग्री भी भरपूर है। असली सामग्री साफ दिख रहा है। 2 कटोरे पैक करो। अच्छा, 2 कटोरे 100 सिक्के। मैंने कभी ऐसी रोटी नहीं खाई। किसी की कुरकुरी रोटी से बिल्कुल अलग है। क्या इस पकवान का कोई नाम है? इसे कहते हैं लाओपोबिंग। लीजिए, संभालिए। स्वादिष्ट लगे तो फिर आना। धीरे चलना। क्या खुशबू है। यह पकवान बहुत अच्छा दिखता है। यही तो लाओपोबिंग है। कितनी खुशबू है। कितने पैसे? 10 पैसे 1। मुझे ये चाहिए। मुझे सो की अंतरियां चाहिए। लो तुम्हारा। धीरे चलना। बड़ी कमाई हुई। गिनने की जरूरत नहीं है। कुल 2480 पैसे हैं। पैसा मैंने लिया है। तुम्हें कैसे पता? तियान। 12 टुकड़े चिके, 6 टुकड़े कुचल दिए गए। बाकी 78 टुकड़े हैं। 10 विंग। सुअर के अंतरे की कुल 34 कटोरी बिकी। हर कटोरी 50 विंग। कुल मिलाकर क्या यह नहीं है 2480 विंग? इतना आसान हिसाब तुम्हें अब भी गिनना पड़ रहा है। उसने और कितने राज छुपा रखे हैं? विशेष। कल भी किसी के सामने बेचने आओगे? ट्रैफिक तो बटोरते रहो। सावधान, घोड़ा काबू से बाहर है। हट जाओ। घोड़ा काबू से बाहर है। जल्दी हटो। ठीक हो ना? धन्यवाद बेटी। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। तुम्हें क्या हुआ? तुमने सच बोल दिया। मैं 3 तक गिनती करता हूं और इसे वापस जोड़ देता हूं। तैयार रहो। तुमने 3 तक गिनने को कहा था ना? मैंने बस बकवास कह दिया। देखो, क्या तुम्हें अभी तक दर्द महसूस नहीं हुआ? और ये ठीक हो गया। होर। होर, तुम्हें क्या हुआ? बेटा, मुझे मत डराओ। होर, तुम कैसे हो? होर होर, तुम्हें क्या हुआ? यह क्या हुआ? होर, तुम मां को डरा मत दे। रोना बंद करो। रोंग एंड क्लिनिक के डॉक्टर डोंग अभिजिन जी इन्फेक्शन में है। तुम जल्दी जाओ। मैं डॉक्टर डोंग को बुलाती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हुआ, तुम मां को मत डरा। डॉक्टर डोंग आ गए हैं। यह क्या बड़ी हलचल है? डॉक्टर डोंग, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। जल्दी से बच्चे को डॉक्टर डोंग को दो। वो जरूर देख सकता है। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। पहले मैं देख लेता हूं। अरे बच्चे, ये अब कोई उपाय नहीं बचा। अंतिम संस्कार की तैयारी करो। लाओ झाग के घर का बच्चा भी ऐसे ही चल बसा था। राज्य के अस्पताल में ले जाने से भी कुछ नहीं हुआ। बचाने का कोई रास्ता नहीं है। हूर। बच्चे को मुझे दो। बच्चे को मुझे दो। मैं इसे बचा सकता हूं। छोटी लड़की, बीच में बेवजह मत आओ और हालात और न बिगड़ो। ये डॉक्टर डोंग, लेकिन पूरे कस्बे में सबसे बढ़िया डॉक्टर हैं। सबने कहा बचना नामुमकिन है। छोकरी, ये जगह तुम्हारी शॉप दिखाने की नहीं है।
मैं इसे बचा सकता हूं। मुझे पता है तुम बस पैसे बनाना चाहती हो। आज यहां इस महान वैद्य के रहते तुम शरारत नहीं कर सकती। अगर मैं सच में उसे बचा सकती हूं। अच्छा, सब लोगों, तुम सबने सुन लिया है। इस महान वैद्य ने कह दिया है ये बच्चा अब नहीं बच सकता। पर यह लड़की जिद कर रही है कि वो ठीक कर सकती है। अगर ये लड़का इस लड़की के हाथों मर गया तो इसका रॉन्ग एंड टैंक से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर डोंग ने कहा था कि यह ठीक नहीं हो सकता। तुम जैसे व्यक्ति डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं है। अगर मैंने सच में इस बच्चे को बचा लिया तो ठीक है, तुमने ये कहा। आज अगर तुम सच में इस बच्चे को जिला सके तो मैं तुरंत घुटने टेक दूंगा। मैं तुम्हें गुरु मानता हूं। छोड़ो, तुम इस लायक नहीं हो। अगर मैंने इस बच्चे को सच में बचा लिया तो तुम सड़क पर घुटने टेक कर 3 बार जोर से चिल्लाओगे कि मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूं। कैसा रहेगा? ठीक है, तो ये तय हुआ। लेकिन अगर सच में तुम्हारे हाथों मारा गया तो तुम्हें उसकी जान चुकानी होगी। जान से जान चुकानी होगी। शिंग वेटिंग, बच्चे को यहां ले आओ। जब तक आंखों से न देख लोगे मानोगे नहीं, है ना? उसे इलाज करने दो। मैं देखना चाहता हूं उसके पास आखिर क्या कौशल है। उसे ले जाने दो। अहंकारी गंवार औरत सोचती है कि थोड़ा सीखकर गांव के घटिया तरीके दुनिया में दिखावा कर सकती है। कितनी शर्मनाक बात है। मैं यकीन नहीं करता वो कर सकती है। मुर्दे में जान डालना। बाहर आ गया, सचमुच बाहर आ गया। जीवित बच्चा जीवित है। बहुत अच्छा। डॉक्टर डोंग जिसे नहीं बचा सके, इस लड़की ने उसे बचा लिया। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए धन्यवाद बेटी। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। जब तक एक किरण भी आशा की है मैं कभी हार नहीं मानूंगी। आगे से बच्चे के खाने पर ध्यान देना। अगर फिर ऐसा हो तो मेरी बताई विधि आजमाना। ठीक है? यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर डोंग, उस लड़की ने कर दिखाया। अब आप अपना वादा निभाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। कृपया आगे बढ़ें। नहीं, यह गलत है। यह सही नहीं है। यह असंभव है, पूरी तरह से असंभव। वह निश्चित रूप से जरूर किसी जादू टोने का इस्तेमाल किया है। वो एक डायन है। खुद की दवाई करने की कला अच्छी नहीं है। तुम मुझ पर डायन होने का इल्जाम लगा रहे हो। खुद को शर्म नहीं आती? डॉक्टर डोंग, कहीं तुम हमें यहां मिलाकर काम करने से मुकर तो नहीं रहे? इस लड़की से जान देकर माफी मांगने को कहने से तो बेहतर है। वो तो बहुत उदार है। बस तुम्हें घुटने टेकने को कह रही हूं। घुटने टेको, जल्दी टेको। तुमसे बहस करने का मन नहीं है। माफी मांगो, वादा पूरा करो। मुझे इस गवार लड़की के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी है? मुमकिन नहीं। माफी मांगो और वादा पूरा करो। तीसरी बार मत कहलाना। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। मुझे माफ कर दो। मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूं। 3 बार जोर से बोलो। मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूं। मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूं। कितनी शर्मिंदगी की बात है। मिठाई लाओ जल्दी। नहीं चाहिए। बहुत शर्म आ रही है। मैं करता हूं। खूब पैसा कमाएंगे। वो यहां क्यों है? राजकुमार सिंह, क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? जरूरत नहीं। जाकर पता लगाओ क्या हुआ है। शक पैदा मत करो। वो पास वाली लड़की बिल्कुल अलग है। लगता है काफी काबिल है। शायद मेरे चचेरे भाई की जान बच गई। हाँ, इस बार नया साल जरूर अच्छा गुजरेगा। तुम्हें लगता है शेर को पसंद आएगा? वो गुड़ की चाशनी में लिपटे फल जो मैंने उसके लिए खरीदे हैं वो तुम्हें पसंद करेगा। तो तुम्हारा दिया हुआ उपहार भी उसे पसंद आएगा। बिल्कुल। सुपान, अब तो इतने पतले हो गए हो। ये कौन है? तुम एक मर्द के साथ क्यों हो? तुम्हें क्या लौटाने का इरादा है? बची हुई 15 तुले वरदक्षिणा की रकम। कैसे? मेरा बचा हुआ पैसा लौटाने का इरादा है? 15 तोले वाली शादी की रकम? कौन सी शादी की रकम? साफ साफ तुमने मेरा पैसा लूटा है।
फिर मुझसे कर्ज का कागज भी लिखवाया। मैंने खास तौर पर भैया को बुलाया है ताकि मेरा न्याय करा सकूं। मैं तो तुम्हारे घर आने का सोच रहा था, यह तुमसे मिलना अचानक ही हो गया। समझदार बनो। वो 5 तोले चांदी मुझे लौटा दो और मुझे मुआवजा भी दो। 50 तोले का। नहीं तो? नहीं तो क्या होगा? मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने आने की? आज ही मेरे बाकी बचे 15 तोले वाली शादी की रकम। भैया यहाँ है और तुम इतने घमंडी बने हो। क्या तुम जानते हो भैया कौन है? ये पूरे शहर में कुख्यात बदमाश है। तुम? ये कैसे नहीं पता हो सकता? तुम पढ़े लिखे होने का दावा करते हो, इस किस्म के लोगों के साथ घुल मिल गए। शर्म भी नहीं आती? तुम्हारी तो बड़ी हिम्मत है भैया दाऊ को गाली देने की। मैंने तुमसे शादी नहीं की। सोचा नहीं था तुम इतनी बेकार हो। इतनी जल्दी एक नया चहेता ढूंढ लिया। क्या तुम सच में सोचती हो ये चिकना चेहरा तुम्हारी रक्षा कर सकता है? ये चिकना चेहरा, पतली बाहें और पतली टांगे, मैं एक हाथ से गला घोट सकता हूं। मैंने कभी किसी औरत को नहीं देखा जो मेरे सामने इतनी बेशर्म हो। हे तुम छोकरी, यह मेरे स्वाद के अनुकूल है। छोटी चुड़ैल, आज मैं मालिक हूं। वो 5 तोले चांदी वापस नहीं करनी होगी। बस मेरी 1 महीने सेवा करो, मुझे खुश कर दो, तो मैं बस इस सुंदर लड़के की एक टांग तोड़ दूंगा। अरे कौन है? किसने छुपकर वार किया? किसने ये घिनौनी चाल चली? बुरे लोगों को ईश्वर सजा देता है, भगवान भी ये देख नहीं सकता। तुम दोनों बेवकूफ क्यों खड़े हो? लड़के को कुचल दो, लड़की मेरे लिए छोड़ दो। आज मैं इसके साथ खेलकर ही दम लूंगा। चलो आगे बढ़ो। महान योद्धा, मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हें अपना सारा पैसा देने को तैयार हूं। अरे सुपेंग, मैं एक विद्यार्थी हूं और अभी तक एक छात्र ही हूं। क्या तुम मुझे मार सकते हो? हाँ, तुम्हें ही मरूंगा। तुझे मारने के लिए कोई खास दिन नहीं चुनना पड़ता। मत मारो, बस मत मारो। जल्दी से मेरे 15 तोले सोने की शादी की अग्रिम राशि वापस कर दो। ठीक है, एक बात सुनो, वो 5 तोले सोना तुम नहीं लौटाओगी, बाकी बचे 15 तोले। इसके बदले में तुमसे शादी कर लूं, कैसा रहेगा? वाकई बेशर्म आदमी दुनिया में अजय होता है। पैसे वापस करो। दे दो मुझे। स्वामी, तुम सचमुच कमाल हो। चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब दिखावा कर रहे हो। अभी जो नीचे पेशाब करने वाला था वो कौन है? मैं तुमसे कहता हूं यह मामला खत्म नहीं हुआ। मेरे 10 रुपये के सोने के सिक्के जो तुमने मुझे देने का वादा किया था, और अभी जो मेरे 20 रुपये के सिक्के लुटे गए, आज की यह चोट भी जोड़ लो। तुम्हें मुझे कुल 100 रुपये के सिक्के चुकाने होंगे। अरे बाबा डाओ, मेरे पास सचमुच एक पैसा भी नहीं बचा। अभी अंतिम 15 तांबे के सिक्के सुमोटी ने सब छीन लिए। मुझे फर्क नहीं तुम्हारे पास है या नहीं, अगर तुमने चुकाया नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मेरे पास तुम्हारा बदला लेने का एक तरीका है। मैं गारंटी देता हूं सुमोटी तुम्हारे बिस्तर पर आएगी और तुम्हारे पैसे भी वापस मिल जाएंगे। तुम तो बहुत खतरनाक हो। ठीक है, तो फिर मैं तुम पर एक बार और भरोसा करता हूं। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। पहले मुझे अंदाजा था कि तुम कुंफू जानते हो, लेकिन इतना शानदार यह नहीं सोचा था। तुम भी कम नहीं हो। बस अब मैं दुबला हो गया हूं। अगर मेरा पहले जैसा शरीर होता तो आज उसे तुमशिंग को चपटा कर देता। तू एक जंगली बच्चा है, वो तेरी मां नहीं है। छोटू, रुक जा। छोटू, तुम ठीक तो हो? माओ माओ, छोटू से माफी मांगो। मैंने गलत क्या कहा? वाह, कितनी खुशबू, कितनी मीठी टॉफी है।
कौन चाहता है? तेरी माँ हो या ना हो, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तेरी माँ तुझे ये सब खरीद कर देगी? अगर चाहिए तो घर जाकर अपनी माँ से मांग ले। छोटू, जल्दी खा ले। खाने के बाद हम उसके घर चलेंगे। बेटा अनपढ़ तो बाप का दोष, वो माफी नहीं मांगता, तो उसके माँ बाप माफी मांगे। कौन है वो हरामी जिसने मेरे बेटे को सताया? रो मत, रो मत, माँ यहाँ है। अरे ये तो तू है। तो ये सो परिवार की मोटी लड़की है, बच्चे को तंग कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसे मोटी कह रहे हो तुम? मैं अब इतनी पतली हो गई हूं। इंसान का मुंह है पर बात इंसानों जैसी नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि माओ भी तुम्हारी बुरी आदतें सीख गया। हर जगह गंदगी उगल रही हो। किसकी बकवास कर रहे हो? तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। क्या तुम ही हो जो पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो, हमारे छोटू को गाली दे रहे हो? अरे प्यारे बच्चे, क्या मैंने गलत कहा? वो तो वैसे ही है, अनजान जंगली बच्चा। तुम तो जबरदस्ती सस्ती मां बनने को तैयार हो, फिर भी लोगों की बात से रहती हो। तुम लोगों को छोटू से माफी मांगनी होगी, नहीं तो। तुम क्या कर रहे हो? मालिक, क्या तुम मुर्दे हो? बस देखते रहोगे कोई हमें परेशान करे? छे छोरी लड़की, आज मैं तेरे बाप की तरह तुझे सबक सिखाता हूं। कितना सुंदर है। आ दर्द दर्द दर्द, माफी मांगो। मालिक, वो एक कमीना है, तुम उसे क्यों लेते हो? तुम औरत क्या समझती हो? भाई शांति से बात करो, जल्दी छोड़ दो, मेरी कलाई टूट जाएगी। छोटे बाघ से माफी मांगोगे या नहीं? वो तो बस एक बच्चा है। मैं माफी मांगता हूं, जल्दी अपने पति को छोड़ने को कहो। बड़ी बेटी, तुम क्या कर रहे हो? वो औरतों को नहीं मारता, लेकिन मैं मारता हूं। माफ कीजिए, मैं आपको बताता हूं। श्याओ हूं मेरा बेटा है। अगर भविष्य में फिर कभी मैं सुनूं ऐसी अफवाहें, मेरे पति की मुट्ठी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम लोग जानते हो, थोड़ा दर्द हो सकता है, तुम सहन कर लो। दवा लगाने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा तोहफा लाता हूं। क्या ये बहुत प्यारा नहीं है? हमारे छोटे बाघ जैसा, उतना ही प्यारा। मैं इसे तुम्हें पहनाती हूं। अत्यधिक प्यारा है। तुम अपने पिता की बात करो, शौचालय के पत्थर की तरह, बदबूदार और कठोर। कैसे पैदा हुआ इतना प्यारा बच्चा तुम जैसा? ठीक है, अब मैं जाती हूं तुम्हारे लिए खाना बनाने। तुम यहां अच्छे से इंतजार करो, मैं लेकर आती हूं। हाँ, आगे से अगर फिर किसी ने तुम्हें तंग करने की हिम्मत की तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। ठीक है? माँ, छोटू, क्या अभी मैंने सही सुना? क्या तुम बोल रहे हो? माँ, छोटे बात तुम बोल सकते हो और मुझे माँ कहते हो। माँ, माँ, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। अभी भी गिन रहे हो? हाँ। छोटे बाघ का असली नाम क्या है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं बताओगे तो छोड़ो, लेकिन बाहर घाबर रहे हो वो ठीक है, लेकिन छोटे बाघ इतनी देर से वापस नहीं गया। तुम्हारे घर वाले को चिंता नहीं हो रही? छोटा बाघ इतनी देर से वापस नहीं गया,
तुम्हारे घर वाले को चिंता नहीं हो रही। कौन? और कौन हो सकता है? तुम अकेले छोटा बाग पैदा कर सकते हो। इतना प्यारा बच्चा है। छोटू की मां। वो चल बसी। मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी नहीं है। उसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। आखिरकार कोई औपचारिक दर्जा भी नहीं मिला। कमीना आदमी। मां। धन्यवाद छोटे टाइगर। छोटा टाइगर कितना अच्छा है। अरे, तो ये लड़का गूंगा तो नहीं है? नाना जी बुलाओ। बुलाओ। मां। वो खाओ। ये बच्चा बस तुमसे ही लगाव है ना? हाँ तो मैं तो इसकी मां हूं। क्या है? क्या हुआ? क्या स्वाद ठीक नहीं है? इस स्वाद को महसूस करो। थोड़ा अजीब है। बस इस स्वाद को महसूस करो। थोड़ा अजीब है। ये सुअर की कमर है। धीरे धीरे खाओ। कोई तुमसे छीन तो नहीं रहा। यह क्या है? एक बार फिर कहो। सुअर की कमर। मैंने खासतौर पर इसकी गंध दूर करने के लिए हुआंजी शराब का इस्तेमाल किया है। क्या खाने में बहुत नर्म और ताजा है। यह सुअर की कमर लेकिन खास तुम्हारे लिए खरीदा था। जैसा आकार वैसा पूरक। ज्यादा खाओ। मेरी कमर। जीजा जी, तुम हमारे घर में आ गए। कुछ दिन हो गए हैं। हमेशा बच्चे को सुलाती रहती हो। ये ठीक नहीं है। आज से टाइगर कहाँ है? रात को झाओ के साथ सोएगा। नहीं पिताजी, मुझे टाइगर बहुत पसंद है। उसे अपने साथ सुलाने को तैयार हूं। इस मामले में तुम्हारी नहीं चलेगी। तो बात पक्की? या फिर कहो, तुम दोनों दरअसल मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, पिताजी की ही सुनते हैं। बेटी, क्या तुमने ध्यान दिया? जब से तुम्हारा पति हमारे घर आया है, हमारे घर का जीवन बहुत आसान हो गया है। पहले तो हर महीने 2 बार मांस का स्वाद भी नहीं मिलता था। लगभग हर भोजन में मांस खा सकते हैं। नहीं, क्या ये उसका कमाल है? पिताजी सही कहते हैं। ज्योतिषी ने कहा था। मेरी एक खासियत है, पत्नी के लिए बहुत शुभ माना जाता हूं। बेशर्म। पेट भर गया। दादाजी के साथ खेलो। तुम समेटो। दामाद बनकर रहना। दामाद बनने का तरीका तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। दामाद, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, मुझे पुरानी चोट का दर्द हो रहा है। थोड़ा दर्द हो रहा है। जल्दी से दामाद का हाथ पकड़ो। उसके हाथ पैर तो हैं। मैं उसे क्यों उठाऊं? वो तो बिल्कुल नाटक कर रहा है। दैया, आ जाओ। वेटिंग। पिताजी, उसने मुझे डांटा। तुम दैया दामाद को तंग नहीं कर सकती। जल्दी से दामाद का हाथ पकड़ो। अंदर आराम करो। आओ आओ आओ। मेरे पति। चलिए, रुको रुको रुको।